अब हम आपकी सेहत के साथ हो रहे धोखे का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस धरती पर सबसे खूबसूरत चीज है जिंदगी, और जिंदगी में जरूरी होता है उम्मीद और भरोसा। अगर उम्मीद और भरोसा टूटता है तो हमारी जिंदगी में निराशा आ जाती है। इसीलिए आज डीएनए में हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आपको जितना बताएंगे उतना ही आपको गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही मरीज और उनका परिवार घबरा जाता है। मरीज का तो मनोबल ही टूटने लगता है। हमारे देश में करीब 15 लाख कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके लिए दवा और डॉक्टर ठीक होने का भरोसा है और दुआ स्वस्थ होने की उम्मीद। अब आप सोचिए कि दुआ सच्ची है, डॉक्टर का भरोसा अटूट है, लेकिन दवा नकली है तो क्या होगा? ना तो दुआ काम आएगी, ना ही डॉक्टर की मेहनत रंग लाएगी। इसीलिए आज डीएनए में कैंसर पेशेंट्स की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही नकली कैंसर दवाओं के होलसेल बिजनेस का विश्लेषण करेंगे। हमारा यह विश्लेषण हर कैंसर पेशेंट और उनके परिवार को जरूर देखना चाहिए। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट्स में से एक दिल्ली का भागीरथ पैलेस है, जहां से कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की नकली दवाइयों की सप्लाई की जा रही थी। जहां छापेमारी करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों का व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में कई नामी और देसी विदेशी दवा कंपनियों की नकली दवाइयों को बरामद किया गया है। इनमें एंटी कैंसर और लाइफस्टाइल ड्रग्स भी शामिल हैं। पुलिस ने दरियागंज में इसी गिरोह के गोदाम में भी छापेमारी की है। जी न्यूज संवाददाता राजू राज ने भागीरथ पैलेस में चल रही नकली दवाओं की होलसेल मार्केट की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की है, जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। भागीरथ पैलेस देश की सबसे बड़ी दवा मंडियों में से एक, और यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल जो ये दुकान है 15/20/25 श्री राम इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम से, और यहाँ पर नकली दवाइयाँ की सप्लाई की जा रही थी। देश के अलग अलग इलाकों में एंटी कैंसर दवाइयाँ, और यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उसकी सप्लाई की जाती थी, और उसी के तहत नकली दवाइयाँ भी बाजारों में उतारे गए थे। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली और क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के भागीरथ पैलेस और दरियागंज इलाके में छापेमारी के बाद भारी मात्रा में दवाइयाँ बरामद की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, इस होर्डिंग्स में 100% जेन्युइन मेडिसिन का दावा किया जाता था, और जो डील की जाती थी एंटी कैंसर, एंटी क्रिटिकल केयर, हेपेटाइटिस, HIV एंड इस टाइप की दवाइयों की यहाँ पर डील की जाती थी, और इन्हीं के तहत नकली दवाइयों की भी सप्लाई की जाती थी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी इनके साथियों की तलाश की जा रही है ताकि पूरे चेन के बारे में क्राइम ब्रांच को जानकारी मिल सके। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दवा जो बीमार व्यक्ति के लिए किसी संजीवनी बूटी की तरह होती है, वो दवा अगर नकली हो तो मरीज के लिए एक जहर की तरह है। कैंसर के इलाज में एक एक कैप्सूल बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर बाजार में कैंसर जैसी बीमारी की दवा भी नकली मिल रही हो तो सोचिए कैंसर मरीजों के साथ क्या होगा। कैंसर का इलाज जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल कैंसर के इलाज और दवाइयों का खर्च उठाना होता है, क्योंकि कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन और दवाइयों की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। और इसी वजह से नकली दवाइयों के सौदागरों के लिए कैंसर की नकली दवाइयों का व्यापार फायदे का सौदा बन जाता है। कैंसर की महंगी दवाओं को डिस्काउंट पर देने का झांसा दिया जाता है और मरीजों की जिंदगी से खेला जाता है। सोसाइटी के लिए पेशेंट्स को बहुत नुकसान हो सकता है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ से भी दवाई लें, एक ऑथेंटिकेटेड जगह से लें। और ये ज़रूरी है कि अगर मैं इंश्योर करना है कि नकली दवाई ना लूँ तो मेरे को इंश्योर करना है कि मैं रसीद ज़रूर ले लूँ। हम लोग सस्ते के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में रसीद नहीं लेते, रसीद भी लेना चाहिए। जो ऑथराइज शॉप्स हैं, गवर्नमेंट की जनौषधि है, अमृत फार्मेसी है, हमारे यहाँ दोनों अवेलेबल हैं, तो ऑथेंटिकेटेड जगह से लें तो प्रोबेबली यू विल गेट ए करेक्ट मेडिसिन एंड लेस लाइकली कि वो फेक होंगी। और रसीद लेंगे तो ही विल इंश्योर कि वो सही आपको दवाई देगा, सही कीमत पे देगा। नकली दवाई देके, और ख़ास तौर से कैंसर की बीमारी है कि जो स्टेज 2 हो गया वो स्टेज 4 हो जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं डेफिनेटली दे ऑल नीड टू बी पनिश्ड। जी न्यूज नकली दवाओं के काले कारोबार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहा है
और नकली दवाओं के खिलाफ आपको जागरूक करने की मुहिम चलाता रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको डीएनए में ही दिखाया था कि कैसे दिल्ली के करीब गाजियाबाद में बीपी और शुगर की नकली दवाएं बनाई जा रही थी और इन नकली दवाओं को बाजार में बेचा जा रहा है। नकली दवा माफिया अपने मुनाफे के लिए अब कैंसर मरीजों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले महीने 13 मार्च को भी डीएनए में हमने कैंसर की नकली दवाओं से आपको सावधान करने वाला विश्लेषण दिखाया था, जब दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि दिल्ली में कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की शीशी में नकली दवा भरकर डिस्काउंट में बेचा जा रहा था। तब भी क्राइम ब्रांच ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली कैंसर दवाएं जब्त की थी और नकली दवाओं के इस कारोबार में फार्मासिस्ट से लेकर कैंसर अस्पताल में काम करने वाले लोग भी शामिल थे। तब दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंसर की नकली दवाओं के काले कारोबार की पूरी मॉडस ऑपरेंडी बताई थी, जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की नकली दवाएं मार्केट में बिक रही हैं, तो उसी इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों को पता लगा कि मोतीनगर में डीएलएफ में 2 फ्लैट्स में एक फैक्ट्री चल रही है जहां पे नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं। वहां जब रेड की गई तो वहां पे ये एम्प्टी वायल्स मिले कैंसर की दवाइयों के, जिनको नकली दवाओं से भरा जाता था। तो उसके बाद उसको रीपैक करके और उस पे लेबल्स लगा करके वो बेच दिया जाते थे। तो कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, जनरली 1.8 लाख ऑनवर्ड्स होती हैं। तो ये जो है जब मार्केट करते थे तो लोगों को बोलते थे कि डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देंगे। तो जो कैंसर का पीड़ित है, जिसका परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके उसके इलाज में लगा हुआ है, उसके लिए 20% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट एक बहुत बड़ी बात होती थी। लोग इन पे विश्वास करके वो दवाइयाँ खरीद लेते थे, लेकिन दवाएं नकली होती हैं। तो ये एक तरह से उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। वाइल्स इनको मिलते थे। 2 लड़के जो हमारे पकड़े गए हैं, वो 2 लड़के एक हॉस्पिटल में काम करते थे साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने को, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की गाइडलाइंस होती हैं। तो ये उन गाइडलाइंस को फॉलो ना करके उन वायल्स को ऐसे ही निकाल लेते थे। कभी कभार ये पेशेंट को ये बोला करते थे कि अगर आप वायल हमको वापस कर दोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो उस बहाने से ये वायल सारे इकट्ठे करके 4 से 5 हज़ार रुपये में वो जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनको बेच दिया करते थे और वो उनको रीफिल कर देते थे। रीफिल करने के लिए कोई भी रैंडम दवाई 150 रुपये की एंटी फंगस दवाई, कोई भी दवाई ट्रांसपेरेंट लिक्विड ये लेकर के वो भर देते थे और रिकैप करके रीसील करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। पैसों के लिए किसी मरीज की जिंदगी को खतरे में डालना हत्या से कम अपराध नहीं है, लेकिन नकली दवा माफियाओं के लिए यह नोट छापने का मौका होता है। उन्हें मरीज की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहता। और डरने की बात तो यह है कि नकली दवा माफिया का नेटवर्क पूरे देश में कैंसर की ही तरह फैला हुआ है। एसोचैम का दावा है कि भारतीय बाजार में बिकने वाली हर 4 में से 1 दवा नकली है। वर्ष 2014 में भारत में नकली दवाओं का कारोबार $4.25 बिलियन का था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर $17 मिलियन हो चुका है। वर्ष 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा नकली दवाइयां भारत में बनती हैं और बिकती हैं। भारत में निकलने वाली कुल दवाओं में 20% दवाएं नकली होती हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत में नकली दवाओं के कारोबार का जिम्मेदार कौन है और इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? देश में नकली दवा के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की है। यह संगठन देश में सभी दवाओं को मंजूरी देता है, उसके ट्रायल को देखता है और नकली दवाओं की जांच करता है। लेकिन देश में टेस्टिंग लैब और ड्रग इंस्पेक्टर की कमी की वजह से नकली दवा मार्केट में उतारने वाले आरोपी बच जाते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक नकली दवा बेचने वाले दोषियों को 1 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। नकली दवा खाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या उसकी जान को खतरा होता है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगेगा। इसके बावजूद देश में नकली दवा का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। लेकिन डीएनए में हम हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखते हैं और इसीलिए डीएनए में हम नकली दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाते आए हैं। आज तक किसी भी न्यूज चैनल ने अपने कैमरे पर नकली दवा बनती नहीं दिखाई है, लेकिन जी न्यूज पहला न्यूज चैनल है जिसने नकली दवाओं की फैक्ट्री का स्टिंग ऑपरेशन किया। जी न्यूज ने ही आपको नकली दवाओं के सौदागर की जुबानी
नकली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक पूरी मोडस ऑपरेंडी सुनाई थी। डीएनए में ही हमने आपको दिखाया था कि हिमाचल प्रदेश में कैसे एक छोटे से कमरे में नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और फिर ब्रांडेड कंपनीज की पैकेजिंग में बेची जा रही थी। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर नकली दवाओं के काले कारोबार का खुलासा करने वाले ऑपरेशन डी के प्रमुख अंश आज आपको एक बार फिर देखने चाहिए। इसको डी बोलते कॉपी को, डी बनवा है डुप्लीकेट। रिपीट भी 2-3 वैरायटी मिल जाए। कुछ नहीं फर्क होगा। ये तो दोनों डिब्बे सामने रख दोगे ना, तो आप ये नहीं कह सकते कौन सा कॉपी कौन सा ओरिजिनल है। जब तक आप किसी कॉपी नहीं रखोगे ना, तब तक पैसा नहीं। कितनी गोली होगी? 1000 गोली। 1000 बन गई। हमने आपको नकली दवाओं के अड्डों पर पड़े छापों की खबर दिखाई और नकली दवाओं के असली कारोबार की पूरी मॉडस ऑपरेंडी भी समझाई। जिस तरह नकली दवाओं के सौदागर एक्टिव हैं, उसे देखते हुए आम लोगों को नकली दवाओं के सेवन से बचना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि कैंसर की दवा असली है या फिर नकली, इसकी पहचान कैसे होगी? इसे लेकर दवा के जानकारों ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनके मुताबिक दवाएं हमेशा अधिकृत दवा विक्रेता से लें। दवा विक्रेता से दवाओं का बिल जरूर लें। सीधे किसी व्यक्ति विशेष से दवा ना लें। डिस्काउंट पर मिलने वाली दवाओं से बचें। जब आप दवा खरीदने जाएं, तो ध्यान दें कि दवा के रैपर पर एक क्यूआर कोड प्रिंट होता है। नियम के मुताबिक 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाली सभी दवाओं पर क्यूआर कोड प्रिंट करना अनिवार्य है। ऐसे में दवा खरीदने के बाद आप क्यूआर कोड स्कैन करें। इससे आपको दवा का सही नाम, ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख, एक्सपायरी डिटेल और लाइसेंस नंबर जैसी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी और आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि दवा असली है या नकली। तो कुल मिलाकर नकली दवाओं के मामले में जानकारी ही बचाव है। अगर आपको असली दवा और नकली दवा का फर्क पता होगा, तभी आप बच पाएंगे, वरना तो नकली दवा माफिया आपको नकली दवा बेचने के लिए तरह तरह के हथकंडे तैयार करके बैठे ही हैं।